हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी स्पेशल की रामबाण सीरीज कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए लेकर के अगला टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल रामबाण सीरीज में। आज का टॉपिक है बांध परियोजनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी बांध परियोजनाओं पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक बांध परियोजनाएं। सबसे पहले आता है ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर बांध परियोजना जो है, इसका निर्माण 1940 से 1954 के बीच हुआ। उद्गम हरिद्वार उत्तराखंड में है। जल्दी जल्दी से करेंगे, 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक रिवीजन के टाइप में कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। उद्गम ऊपरी गंगा नहर का हरिद्वार उत्तराखंड में। मुख्य नहर की लंबाई 340 किलोमीटर और शाखाओं सहित कुल लंबाई 6496 किलोमीटर। आगे चलते हैं, दूसरी आती है मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर का उद्गम बिजनौर उत्तर प्रदेश में होता है। इसका उद्गम ही पूछा जाता है, तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा नहर, फिर मध्य गंगा नहर, फिर निचली गंगा नहर, इसका नरौरा बुलंदशहर में। तीनों याद रखेंगे, फिर से बता देते हैं। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार उत्तराखंड में, मध्य गंगा नहर का बिजनौर उत्तर प्रदेश में, और निचली गंगा नहर का नरौरा बुलंदशहर में। तीनों याद रखेंगे। अगली आ जाती है पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नहर। निर्माण शाहजहां द्वारा। पूर्वी यमुना नहर की बात हो रही है। विस्तार अंग्रेजों ने किया। 1830 में अंग्रेजों ने पुनर्निर्माण कराया। और उद्गम इंपॉर्टेंट रहता है आपका फैजाबाद सहारनपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली आ जाती है आगरा नहर। आगरा नहर का निर्माण 1874 में। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चार जो है जगह प्रवाहित होती है, और उद्गम इसका ओखला दिल्ली में इसका उद्गम है। अगली आ जाती है शारदा नहर। प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। पूछ लेता है, जैसे ये आपका था उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो पूर्वी यमुना नहर है, और प्रदेश की सबसे लंबी नहर तो शारदा नहर है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, और निर्माण 1920 से 28 के मध्य। उद्गम जो है नेपाल, उत्तराखंड, यूपी की सीमा चंपावत बनबसा से। आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश से आसपास के हैं, तो पूर्णागिरि धाम पड़ता है उत्तराखंड में, जाते होंगे, तो वो जो है जिला चंपावत ही है, और वहीं बनबसा बैराज पड़ता है, आप लोग देखे होंगे। नदी शारदा नहर। नदी जो है शारदा नदी है, शारदा नदी वहाँ पे है, चंपावत के बनबसा से निकली है। आगे चलते हैं, वहाँ पर आपको नेपाल भी देखने को मिला होगा, उत्तराखंड और यूपी की सीमा तो है ही, तो तीनों सीमाएं वहाँ पर मिलती हैं। आगे अगली आती है शारदा नहर, शारदा सहायक नहर। शारदा सहायक नहर उद्गम इसका सरयू नदी से हुआ है, और निर्माण 1968 में प्रारंभ हुआ। आगे चलते हैं, शारदा सहायक नहर उद्गम सरयू नदी, निर्माण 1968 में प्रारंभ हुआ। रामगंगा नहर अगली, उद्गम पौड़ी, गढ़वाल, कालागढ़ से। इन सभी के उद्गम पूछे जाते हैं, और जो है लंबी और पुरानी, ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, गंडक नहर। गंडक नहर का है उद्गम बूढ़ी गंडक, नेपाल से, यूपी प्लस बिहार संयुक्त परियोजना ये है। अगली है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ये ललितपुर में है। 3 नहर, 2 नहर यूपी में, गुरसराय और मंदन नहर, और 1 एमपी में। तीनों नहर से मिल करके लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बनती है दोस्तों। आगे चलते हैं, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना। रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना सोनबंध के पिपरी नामक स्थान पर गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है ऋषि परियोजना पर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय वाला। अगला आ जाता है मेजा जलाशय नहर। ये बेलन नदी पर स्थित है, यह मिट्टी का बांध है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो हूबहू पेपर में पूछे गए हैं, वही हूबहू मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका मिट्टी का बांध जो है मेजा जलाशय नहर। आगे चलते हैं, बाण सागर परियोजना।
यूपी एमपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। निर्माण एमपी के शहडोल में और सोन नदी पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बहुत बार। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बाणसागर परियोजना। अगला जाता है हथिनी कुंड बैराज। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। यह यमुना नदी पर स्थित है। अन्य नाम ताजेवाला बैराज है। ये पूछा जाता है, ताजेवाला बैराज पूछा जाए या आपका जो है हाथनी कुंड बैराज पूछा जाए, यमुना नदी पर स्थित है, दोनों एक ही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे कुछ परियोजनाएं और स्थल और नदी। जल्दी से ये भी देख लेते हैं। अर्जुन बांध नहर चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी पर। हमीरपुर नहर हमीरपुर यमुना नदी पर। चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर। पथरई बांध नहर परियोजना झांसी में है, पथरई नदी पर। बेलन टोंस नहर परियोजना रीवा स्थल है और बेलन नदी पर है। ललितपुर बांध नहर परियोजना ललितपुर में है, शहजाद नदी पर है। उर्मिल बांध नहर परियोजना महोबा में है, बेतवा नदी पर। और धसान नहर परियोजना झांसी में है, ये भी बेतवा नदी पर। नौगढ़ बांध नहर परियोजना नौगढ़ गाजीपुर में है, कर्मनाशा नदी पर। और उटारी बांध परियोजना ललितपुर में है, उटारी नदी पर। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं। ये सब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पूछी गई है, वही हम लेकर के एक जगह पर आए हैं आप लोगों के लिए। सब रिपीटेड लाइनें हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नहरें प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं। नहरों द्वारा प्रदेश की सिंचित भूभाग 15.2% है। लंबाई के अनुसार सर्वाधिक नहरें रायबरेली में हैं। तालाब एवं पोखरों की सर्वाधिक सिंचाई बुंदेलखंड में होती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगा घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। ये भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्र 209 लाख हेक्टेयर देश का कुल 21.6% है। प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता 295.15 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 86.4% है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है। प्रदेश में ये सब पूछे गए क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कैसे होती है, तो नलकूपों द्वारा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1930 में मेरठ में नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। प्रदेश में सर्वप्रथम 1923 में सहारनपुर में प्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया। प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति 2001 में लागू हुई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये 10 पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पहले 10 पॉइंट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में ये बचे हुए पॉइंट हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये परियोजनाएं हैं, इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यही तक था दोस्तों, ये हमारा टॉपिक बांध परियोजना वाला। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट और सभी क्लासेस की जानकारी मिलती रहे। अपने चैनल के लिए बारे में बता दूं, इस चैनल पर अपडेट दी जाती हैं और क्लासेस भी चलती हैं। तो अपडेट के बारे में बता दूं, यूपी SSSC के सभी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। रेलवे के सभी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बिहार के सभी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। टीचिंग के सारे एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। और साथ ही साथ फोर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी की अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगी। यूपी PCS RO सारी अपडेट आपका, UPSI, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, SSC GD सारी अपडेट आपको यहीं पर सबसे तेज़ और सबसे सटीक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों साथ में बता दूं क्लासेस के बारे में, तो हमारी UP GK, स्टैटिक GK और BPSC हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस में आना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक शेयर सब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद। आपके एक लाइक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।
सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।